Okay. So good evening again. Let's start our session then. Start करते हैं. सर्कुलर मोशन हम पढ़ने वाले, थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को ऑलरेडी है होता क्या है सर्कुलर मोशन, बाकी हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेते हुए इस चैप्टर को कर लेंगे आज, है ना. तो भाई सर्कुलर मोशन सबको पता है क्या होता है. व्हेनेवर अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, है ना, सेंटर रिमेन्स कांस्टेंट. सर्कल की डेफिनेशन जो होती है वही होती है भी, है ना. एक जो पार्टिकल है वो एक फिक्स पॉइंट से अगर उसकी डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस भी आर है, ये वाला डिस्टेंस भी आर है, ये वाला डिस्टेंस भी आर है ना, और उस पाथ पे वो मूव कर रहा है, तो इट इज सेड टू बी मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, राइट. द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड रेडियस. दिस यू ऑलरेडी नो. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड द काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन जो कि आती है एग्जाम में, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि कैसे कुछ कुछ वेरिएबल्स हैं वो मतलब कैसे उनका यूज किया जाता है और वो होते क्या हैं. जैसे कि एंगुलर पोजीशन आप लोगों को पता है. एंगुलर पोजीशन किसी भी पॉइंट की किसी भी स्पेस में हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं भाई, बताओ. द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर, है ना. पोजीशन वेक्टर समझते हो सब लोग? अरे समझते हो ना पोजीशन वेक्टर क्या होता है? यस सर। है ना. कोई भी पार्टिकल का जो पोजीशन है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसका वेक्टर कैसे लिखोगे आप, वो पोजीशन वेक्टर होता है ना. उसका जो आप कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, है ना, उसको जब आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो पोजीशन वेक्टर कहलाता है. और उस पोजीशन वेक्टर का अगर आप मेजर कर लो एंगल, यानी कि वो पोजीशन वेक्टर आपका ओरिजिन से कितना एंगल बना रहा है, अगर आप ये मेजर कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी पोजीशन क्या है, एंगुलर पोजीशन क्या है ना. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये है कि जो आपका पोजीशन वेक्टर है वो कितना मूव किया है ना, आपका पार्टिकल कितना मूव किया है, रोटेट किया है बेसिकली सर्कुलर मोशन में, ठीक है. तो उसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हो. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम? थीटा. थीटा से, है ना. ये हम ऑलरेडी जानते हैं, राइट. बेटा ये सब चीजें पता है ना आप लोगों को, समझ में आ रही है ना Yes, जो मैं sir. बोल रहा हूँ, है ना. Yes, अगर sir. किसी चीज को ज्यादा एम्फेसाइज करना है, किसी चीज को डिटेल में समझना है, तो आप लोग बोल दिया करो बीच में कि सर ये थोड़ा एक बार डिटेल में बता दो, है ना. ये चीजें क्या है कि तुम लोगों ने पढ़ी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ओवरव्यू देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ. बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. ये Yes, बेसिक sir. चीजें हम जानते हैं, इसलिए हम ओवरव्यू लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम इसको स्किप भी नहीं करें, बिल्कुल कंप्लीटली जीरो भी नहीं पढ़े, और इसमें ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाए. अदरवाइज क्या है कि हम जो क्वेश्चन है वो नहीं कर पाएंगे, है ना. पूरा चैप्टर हम कवर नहीं कर पाएंगे, राइट. सो अगर किसी पॉइंट पे किसी टॉपिक में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर दो, तो बता देना बीच में. एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन है, वैसे एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितने टाइम में. तो जैसे स्पीड या वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है, एंगुलर वेलोसिटी की भी वही डेफिनेशन होती है. बस यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कौन सा होता है? थीटा, है ना. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है बेसिकली, यानी कि सेंटर के रिस्पेक्ट में या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपने कितना डिस्प्लेस किया है आपके पार्टिकल ने, वो आपका कंसिडर किया जाएगा. उसको आप टोटल टाइम से जब डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज, जब भी आप टोटल अपॉन टोटल करोगे ना बच्चों, जब भी आप टोटल वर्ड समझोगे, तो आपका हमेशा क्या निकल के आएगा? एवरेज. ये बात पता है ना हमको? Yes, sir. Yes, जब भी sir. हम टोटल से डिवाइड करते हैं तो हमारा हमेशा क्या निकल के आता है? एवरेज निकल के आता है ना, जब भी आप टोटल अपॉन टोटल करते हो. तो आप टोटल जब भी वर्ड यूज करोगे, एग्जाम में कभी आ जाए या एवरेज आपसे पूछ ले, तो आपको ये वर्ड याद रखना है. अच्छा, एवरेज का अगर हम फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करें एंगुलर वेलोसिटी को, तो ये क्या हो जाएगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन. थीटा वन और थीटा टू क्या है इसमें? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर पोजीशन है पार्टिकल्स की टी वन टाइम और टी टू टाइम पे, ठीक है. तो एंगुलर पोजीशन से थीटा वन और थीटा टू. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा कि उनकी पोजीशन में कितना चेंज आया है. जैसे कि आपका इनिशियली यहाँ पे था थीटा वन पे, है ना, कुछ एंगल बना रहा था थीटा वन, ये और ये थीटा टू एंगल है. तो आपका यहाँ से यहाँ गया है ना ये, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका? थीटा टू बाई थीटा वन, है ना. और जब आपको वेलोसिटी निकालनी है तो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितना टाइम लग गया? टी टू माइनस टी वन, राइट. तो ये आपका हो जाएगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है. ये आपको ऑलरेडी पता है. अच्छा, स्केलर क्वांटिटी होती है ये, राइट. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. जो आपकी वेलोसिटी है, Yes, sir. एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, वो भी स्केलर होती है, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट भी स्केलर है और टाइम तो स्केलर होता ही है, राइट. चलो, एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस अगर निकालनी तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हम वही डिफरेंशियल निकालते हैं, लिमिट लगा के हम निकालते हैं, तो इसका डिफरेंशियल आ जाता है. यानी किसी स्मॉल टाइम पे एक छोटे से डिस्टेंस के लिए, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, जब आप उसका मतलब डिफरेंशिएशन निकाल करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली, तो आप इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो.
है ना। इसमें आपको बड़ा चेंज नहीं निकालना होता, डिफरेंस नहीं निकालना होता, इसमें आपको डिफरेंशिएट करना होता है। कूल। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आगे पढ़ते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना। कितना आपकी वेलोसिटी चेंज हुई है, एंगुलर वेलोसिटी, उसको आप बोलोगे एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसके भी दो होते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अगेन अगर एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, है ना। अब एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन में और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन में ये डिफरेंस होता है कि अगर आप बेसिकली किसी स्मॉल टाइम पीरियड पे निकाल रहे हो ना, आपको बहुत छोटे इंस्टेंट पे निकालना है कितना एक्सेलरेट किया है ना, तो आप क्या करोगे, लिमिट लगा के डिफरेंशियल निकालोगे उसका, है ना। डी ओमेगा बाई डी टी टी, डी ओमेगा बाई डी टी ये निकालोगे आप, तो आपका इंस्टेंट पे निकल जाएगा, राइट। डी थीटा बाई डी टी टी हमें क्या देता है, ओमेगा, तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या दे देगा हमें, अल्फा। तो अल्फा लिखने का और तरीका क्या हो सकता है कि हम डी ओमेगा बाई डी टी लिखें और फिर ओमेगा की जगह क्या रख दें, हम क्या रख दें, डी थीटा अपॉन dt. डी थीटा अपॉन डी टी रख दें, तो ये क्या बन जाएगा भाई, डबल डिफरेंशियल हो जाएगा ये, है ना। डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर बन जाएगा ये, राइट। ये आपका होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको लिखने का ही तरीका एक और क्या हो सकता है, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। अब ये बिल्कुल वैसा ही है ना, देखो पहले लिखते तो थे एक्सेलरेशन वी डी वी बाई डी एक्स, ये लिखते थे ना हम, Yes. ना जब प्लेन में लिखते थे हम, 2D में जब हम बनाते थे इसको, जब एंगल्स नहीं होते थे हमारे पास, तो फिर जो एक्सेलरेशन लिखते थे हम, तो वो लिखते थे बी डी बाई डी एक्स। तो सेम तरीके से हमारा एंगुलर भी क्या आ रहा है भाई, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, है ना। यहाँ पे बी को रिप्लेस कर दिया है ओमेगा ने, ए को रिप्लेस कर दिया है अल्फा ने, राइट, और एक्स को रिप्लेस कर दिया है किसने, थीटा ने। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें तो, कि बोथ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशंस आर एक्सियल वेक्टर्स विद डायमेंशन, ना एक्सिस पे लाई करते हैं ये दोनों, एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में इसकी यूनिट होती है, ये आप निकाल सकते हो फॉर्मूले से भी। अगर फॉर्मूला पता है तो यूनिट निकल जाती है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। और अगर यूनिट पता है तो हम फॉर्मूला रिड्यूस कर सकते हैं उससे, ठीक है। अच्छा, अगर अल्फा जीरो हो जाए, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो सकता है बच्चों? सर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि सर्कुलर मोशन आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे उसको, फिर क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, क्या एंगुलर वेलोसिटी जीरो है? नो सर। नहीं, No, एंगुलर sir. वेलोसिटी जीरो नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है ना, कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है ना, ये जीरो हो गया है बेसिकली। तो इसका मतलब ये नहीं होता, कि आपकी ओमेगा जीरो हो गई है ना, डज नॉट मीन दिस। बात समझ में आती है ना सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कभी आ जाए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ जाए क्वेश्चन में, तो आप ये यूज भी कर सकते हो कि आपका अल्फा क्या है, जीरो, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? नो सर। No, sir. नो सर। आगे चलें। यस Okay. सर। स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है तुम सब जानते हो क्या होता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, है ना, v इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा। ये आपको क्या देता है भाई, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल देता है ना। ओमेगा क्या है, जिसमें कि एंगुलर वेलोसिटी है अबाउट द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, एंड आर इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि सेंटर के अराउंड है, सेंटर के अबाउट है, ये भूलना मत। कई बार ऐसा होगा पोजीशन वेक्टर्स आपको अलग दिए जा सकते हैं, तो किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है ना। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप v डिफाइन करते हो तो आप डिफाइन करते हो अबाउट द सेंटर, है ना, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर डिफाइन करते हो। अच्छा, इसमें ओमेगा जो होता है वो r के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। है ना। और सर्कुलर मोशन के लिए आप स्पेसिफिकली लिख सकते हो कि अगर कोई सर्कुलर मोशन है, यानी कि ओमेगा परपेंडिकुलर टू r है, तो आपका v इक्वल्स टू r ओमेगा हो जाता है ना। r क्रॉस ओमेगा मतलब क्या हुआ, r ओमेगा साइन थीटा, अरे यही हुआ ना। यस सर। और साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, थीटा 90 डिग्री हो गया ना,
यस सर। आर परपेंडिकुलर हो गया ओमेगा के, तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा क्या हो गया 1, है ना। तो हमने आर क्रॉस ओमेगा को क्या लिख दिया, डायरेक्ट आर ओमेगा मल्टीप्लाई करके लिख दिया, है ना, साइन थीटा 1 हो चुका है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू द अदर मूविंग पार्टिकल बी इज द रेट एट विच पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रोटेट्स एट द इंस्टेंट। जो एंगुलर वेलोसिटी होती है पार्टिकल ए की विद रिस्पेक्ट टू द अदर मूविंग पार्टिकल, कोई दूसरा पार्टिकल मूव कर रहा है मान लो बी, है ना, b is the rate at which the position of vector of a with respect to b rotates। b के रिस्पेक्ट में जो आपका a रोटेट कर रहा है वो आप हमने मेंशन किया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा a का विद रिस्पेक्ट टू b, वो कितना हो जाएगा, b a b अपॉन आर ए बी, ठीक है। तो कई बार आपसे एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी भी पूछा जा सकता है किसी पॉइंट का, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस क्या किया था, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा था ये, सेंटर के रिस्पेक्ट में, है ना। जो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी थी वो किसके रिस्पेक्ट में थी, बोलो बेटा, सेंटर के रिस्पेक्ट, है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपसे किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछ ले, तो फिर आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे कि आप पहले वेलोसिटी निकालोगे, परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट निकालोगे आप, है ना, कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे ए का विद रिस्पेक्ट टू बी जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना, ये बात याद रखना, है ना। उसको डिवाइड करना है आपको सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी से। बात समझ में आ रही सबको, यस सर। यस बात सर। समझ में आ रही? किसी सर्कुलर मोशन में अगर आपको ए पॉइंट पे बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना है तो इसके बीच का डिस्टेंस लिया जाता है ये आर, है ना। फिर सेंटर से नहीं लिया जा रहा है, अभी तक हम यहाँ पे क्या ले रहे थे, सेंटर से ले रहे थे ना आर, है ना। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं, ये बात समझना। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है आपको पार्टिकल की, इसमें हो जाएगा, यस। जल्दी से सॉल्व कीजिए सब लोग और चैट में आंसर कीजिए। कोई बात नहीं सना, लेट हो गया तो, लेकिन अगली बार से टाइम से आना थोड़ा, है ना। हम इस वाली क्लास में थोड़ा क्या कम टाइम होता है हमारे पास, तो हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं इस क्लास को। कीजिए भैया, आंसर बताइए चैट में, सब बच्चों को बताना है आंसर। सबका सेम आ रहा है क्या आंसर, यस सर। करें सॉल्व करें। यस सर। यस सर। काफी इजी क्वेश्चन है ना। ओमेगा निकालना है, डी थीटा बाई डी टी होता है, यस सर। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करना है बस, और क्या। डी थीटा आपका क्या दे रखा है भाई, थीटा आपको दे रखा है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या फंक्शन दे रखा है, 2t³ प्लस 0.5, राइट। हाँ यस सर। क्या हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में 60 स्क्वायर। 60 स्क्वायर, है ना, 60 स्क्वायर, और टाइम क्या दे रखा है, कितने सेकंड पे निकालना है, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। नॉट 6 into 4. 0.2 सेकंड, 2 सेकंड पे आपको निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, 24। 24. 24। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, No sir. ठीक है। नो अगला सर। सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। हिम्मत बेटा, आपने अगर ये डिटेल में नहीं पढ़ा है तो ही आपको क्लास लगानी चाहिए, अगर आप क्लास में हो अभी। इवन मैं बाकी बच्चों से भी बोलूंगा ये, आपने नहीं पढ़ा है तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ दोबारा, है ना।
इसमें आपको ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि आपको पहले से पढ़ के आने की जरूरत है। थोड़ा बहुत आइडिया है तो अच्छी बात है, नहीं है आइडिया तो भी आपको मैं बेसिक चीजें बताते हुए चल रहा हूँ आगे, है ना। कोई भी चीज ऐसी अज्यूम नहीं कर रहा हूँ मैं कि आपको आती होगी। बताया ना, देखो मैंने, देखो मुझे पता था तुम्हें क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, ये मुझे पता है कि आप लोगों को पता है, फिर भी मैंने एक्सप्लेन करी है ना। तो ये क्लासेस जो है 11th क्लास की आपकी, इसमें हम आपको थ्योरी और क्वेश्चन दोनों करा रहे हैं, है ना। तो ये क्लासेस तो आपको लगानी ही चाहिए अगर आप लोगों के लिए लग रही है तो। रिवीजन क्लासेस हैं ये, आप समझते हो रिवीजन क्लासेस का मतलब? आपको पढ़ाया जाएगा स्टार्ट, वो पुराना वाला भी है ना जो आपने 11th में मिस कर दिया था, वो भी आपको पढ़ा रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, दोनों ही चीजें साथ में हो रही है। अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात है, आंसर बताइए। देखो आंसर बताओगे जल्दी जल्दी आगे चलेंगे, नहीं आता है तो मैं समझा ही रहा हूँ, दोनों केस में तुम्हारा फायदा है। ए और बी पार्टिकल है, मूव कर रहे हैं कांस्टेंट एंड इक्वल स्पीड से, ठीक है, वी से, दोनों से। आपको क्या पूछ रही है, एंगुलर वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल ए की पी के रिस्पेक्ट में, है ना। अभी डिस्कस किया हमने कैसे निकालते हैं। आंसर जैसे आ जाएगा चैट। कितना आंसर आ रहा है बेटा? आंसर तो आपको आ जाना चाहिए अभी तक तो, V/R। ठीक है, ठीक है यार, आंसर ओमेगा ही आएगा इसका, है ना। सॉल्व किया इसको, यस सर। है ना। अभी अभी जो समझाया था बस वही तरीका यूज करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बाकी तो ये राइट। पहले तो हम क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेंगे ए की विद रिस्पेक्ट टू ओ। कितनी आएगी भाई? सो V/R। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ निकालेंगे पहले। क्या आएगा भाई? VAO, V/R। है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका, ठीक है, अपॉन क्या डिस्कस किया था हमने, क्या होता है रेडियस, AB। रेडियस ऑफ AO, ओ ठीक है। AO। यस। तो ये परपेंडिकुलर वाला तो यही कंपोनेंट है, V तो है ये, है ना। यस सर। और RAO कितना Yes, है? sir. R ही तो दे रखा है, करेक्ट। यस। कितनी वैल्यू है इसकी? ओमेगा दे रखी है क्वेश्चन में, ये देखो, यस। है ना। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा निकालेंगे AB, यानी कि ए की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने इसका? सो VAB परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन RAB। वेरी गुड। बताइए भाई क्या हो जाएगा, VAB परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट AB, यानी कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, ये पूछ रहा है आपसे। तो VAB यस क्या सर। है? परपेंडिकुलर टू RAB है, ठीक है। तो V की वेलोसिटी, देखो B ऊपर की तरफ है, ए वाला, है ना, ए की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और B की वेलोसिटी नीचे की तरफ है। तो जब आप इसकी यस। रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो ये V माइनस माइनस V हो जाएगा ना, यस। तो ये 2V नहीं हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. और टोटल R और A और B के बीच में कितना है डिस्टेंस? R और 2R। 2R। तो कितना आंसर हो गया ये? V/R या फिर ओमेगा, ये आपका आंसर है। यानी कि समझने वाली बात है कि अगर डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे दो पार्टिकल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एक ही पार्टिकल तो मूव एक ही डायरेक्शन में कर रहा है, लेकिन उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो डायमेट्रिकली अपोजिट है ना, अपोजिट डायरेक्शन में उनका है वेलोसिटी, ठीक है। तो आपका जो एंगुलर वेलोसिटी निकल के आएगा एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो आपका उसका आंसर कितना आएगा? ओमेगा ही आएगा, है ना। तो दिस रिजल्ट ऑल्सो यू कैन रिमेंबर। आगे चलें। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन।
ये भी इजी है, इसको भी सॉल्व करो जल्दी से। एंगुलर वेलोसिटी बतानी p की अबाउट a एंड c, कितने रेशो में आएगी वो बताना है। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, है ना। सर्कुलर मोशन या इवन मैकेनिक्स की अगर हम बात करें इन जनरल, पूरी मैकेनिक्स में अगर आप डायग्राम, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आपको डायग्राम सबसे पहले बनाना चाहिए, ठीक है। भले ही बहुत ही ऑब्वियस हो, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था बहुत ऑब्वियस था, है ना। डायग्राम आप मतलब नहीं भी बनाते तो भी समझ में तो आ ही रहा था, लेकिन फिर भी डायग्राम बनाना चाहिए, इट हेल्प्स अ लॉट। बेटा डिस्कस करें, नहीं आ रहा तो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो क्वेश्चन तुम्हारा बोल रहा है कि एक पहले तो सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक सर्कल बना लो, है ना। सर्कल बनाया, सेंटर मार्क किया। अब क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है पी जो कि मूव कर रहा है सर्कल में रेडियस ए का, यानी कि इसका रेडियस कितना है, ए रेडियस, ठीक है। आगे बोल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है वी से। सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी इज द डायमीटर, ठीक है। तो ये आपका सी एक पॉइंट हो गया जो कि आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है, और ए बी को आप क्या ले सकते हो, एक डायमीटर ले सकते हो। अब समझो, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका पार्टिकल जो है, ये जो बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है व्हेन पासिंग थ्रू बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी अबाउट ए एंड सी आर इन द रेशियो। अब तुम्हारा जो सी है वो इस वाले सर्कल का सेंटर है। इसको मैं दोबारा रीड्रॉ कर देता हूं। एक पार्टिकल है पी जो कि मूव कर रहा है सर्कल में जिसका रेडियस ए है। तो इस बार इसमें कौन से वाले सर्कल का रेडियस ए हुआ बच्चों, सर बड़े वाले। सोच के बताओ। छोटा वाला जो सर्कल है उसका छोटे रेडियस वाले का हुआ। है ना, और बड़े वाले का रेडियस कितना हो गया, 2a। एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट हो गया बी, ठीक है। यहां तक क्लियर है। सर उन्होंने तो बोला ही नहीं ना कि वो एक दो सर्कल्स है, हमने तो एक ही सर्कल बोला। एग्जैक्टली, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है पी जो कि मूव कर रहा है सर्कल में जिसका रेडियस ए है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v। तो अगर आप देखो ध्यान से तो एक छोटा सर्कल बनाते हैं, है ना। इसका सेंटर सी है, राइट। ये पी पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है पी, वो मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो ये ऐसे मूव कर रहा होगा, है ना। इसकी कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी।
तो ये पार्टिकल P ऐसे मूव कर रहा होगा, राइट। आगे क्या बोल रहा है ये समझो ध्यान से। C इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड AB इज द डायामीटर, यानी कि अगर आप इसका डायमीटर बनाओगे तो एक पॉइंट इसका हो गया B और A इसका हो गया डायमीटर, राइट। व्हेन पासिंग थ्रू B द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P अबाउट A एंड C आर इन द रेशियो। C पॉइंट कौन सा है? सेंटर वाला। सेंटर है, उसके अबाउट हम निकालना चाह रहे हैं। तो हमारा जो पार्टिकल है P, हमारा जो P पार्टिकल है उसको हमको C के अबाउट भी निकालना है। बात समझ में आ रही है? एक तो हमको निकालना है A पॉइंट के अबाउट, यस सर। है ना। पार्टिकल B का A पॉइंट के अबाउट निकालोगे तो एक बड़ा सर्कल भी बनेगा। वो उसको बनाने की जरूरत नहीं है, समझने वाली बात है बस वो, ठीक है। अगर आपको नहीं बनाना है तो आप मत बनाइए, कोई इशू नहीं है आपको। अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है इससे तो अभी क्वेश्चन सॉल्व होगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया हमने। ये वाला समझ में आ रहा है, फर्स्ट वाला समझ में आ रहा है, ये केस यस समझ सर। में आ रहा है ना। Yes, अब तुमको sir. क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। एक तो बोल रहा है व्हेन पासिंग थ्रू बी पॉइंट से जब पास कर रहा है आपका पॉइंट, तो उस टाइम पे आपको एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। यस सर। अबाउट ए, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ किस चीज की? बी की, ठीक है अबाउट ए। एक तो ये बतानी है, राइट। और दूसरी चीज क्या बतानी है, आइडेंटिफाई करके बताओ। सर। पी ओमेगा की ऑफ बी वेलोसिटी अबाउट सी के अबाउट। P। ये समझ में आया? ये दोनों चीजें निकालनी है आपको। यस सर। बात समझ में आई? तो ये सी के अराउंड जब घूम रहा है बच्चों तब तो ये छोटा सर्कल बना रहा है, और जब ये ए के अबाउट घूमेगा तो क्या ये बड़ा सर्कल नहीं बनाएगा? ध्यान से देखो, ए उसका सेंटर नहीं बन जाएगा? अरे बात समझ में नहीं आई क्या? एक, जब सी पॉइंट था, जब सी सेंटर था तो ये पार्टिकल घूम रहा था सी के अबाउट, तो एक सर्कल बना रहा था, राइट। छोटा सर्कल बना रहा था। और जब ये ए पॉइंट के अबाउट घूमेगा, इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा ये पार्टिकल, तो ये ऐसे घूमेगा ना। अरे ए को सेंटर बनाते हुए घूमेगा ना बेटा। यस सर। तो दो सर्कल बनेंगे नहीं बनेंगे? बनेंगे। आप समझ में आई Yes, बात? sir. यस सर। किसी को डाउट Yes, है? sir. एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस? तो एक तो आपको निकालना है सी पॉइंट के अबाउट, एक आपको निकालना है ए पॉइंट के अबाउट, ठीक है। निकालें, सॉल्व करें। यस Yes, सर। sir. बेटा क्लास क्यों लीव कर रहे हो? ये क्या मतलब, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ मुझे, है ना। क्लास बिना बताए नहीं लीव करनी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए पॉइंट के अबाउट, ठीक है। ओमेगा ऑफ बी ए पॉइंट के अबाउट, क्या फॉर्मूला था भाई? फॉर्मूला बताओ जल्दी से। V अपॉन आर। v V अपॉन आर, ठीक है। वेलोसिटी तो v है, वेलोसिटी तो v है इसकी, है ना। बोल तो रहा है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, है ना। अच्छा, जो r है, जो r है वो क्या लूंगा मैं? ए बी लूंगा या फिर ए सी बी सी लूंगा? आर ए बी। बेटा ए पॉइंट के अबाउट निकालोगे, फॉर्मूला याद करो, क्या बताया था? आर ए बी बताया था। जब ए यस का बी सर। पॉइंट के अबाउट निकालते हैं या बी का ए पॉइंट के अबाउट निकालते हैं तो, है ना। तो कितना आ जाएगा रेडियस? ये कितना आ जाएगा वैल्यू? वी अपॉन V अपॉन ए। है ना, या 2a, जितना भी हमने लिया हुआ है, यस। ठीक है। v अपॉन 2a आ जाएगा, कोई डाउट इसमें? नो। नाउ यू कैन फाइंड ओमेगा ऑफ b अबाउट c, कितना आ जाएगा ये? V अपॉन ए। वेलोसिटी तो अभी भी v है ना। और रेडियस इस यस। बार a हो जाएगी, क्योंकि जब आप c के अराउंड निकालोगे, जब आप c के अराउंड निकालोगे तो आप जो रेडियस लोगे वो ये वाली लोगे ना, छोटे वाले सर्कल की। एक बार आप छोटे वाली सर्कल की ले रहे हो, है ना। एक बार आप a ले रहे हो और एक बार आप क्या ले रहे हो, ये पूरी 2a ले रहे हो। बात समझ में आई सबको? यस सर। अब ये पूछ Yes, रहा है sir. आपसे रेशियो, किसमें पूछ रहा है? पहले ए से और फिर सी से। पहले ए से पूछ रहा है फिर सी से पूछ रहा है। तो ये क्या पूछ रहा है? ओमेगा बी ऑफ ए डिवाइडेड बाय ओमेगा बी ऑफ बी अबाउट सी। कितना आंसर आ रहा है? बाय 2। Sir, 1:2. आया समझ में? यस सर। कोई Yes, डाउट्स? sir. बेटा डाउट है क्या कोई? अगर कुछ सवाल समझ में नहीं आया, कुछ चीज समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो आप। बताओ बच्चा, आगे चलें या कोई डाउट है? हाँ मुस्कान। सर एक बार और प्लीज रिपीट कर
प्रियांशी, सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। बेटा रिपीट क्या करूं, ये तो बताया करो, पूरा क्वेश्चन ही रिपीट करवाओगे क्या? पूरा क्वेश्चन देखो, मैं समझाता हूँ, सुन लो फिर से दोबारा सुन। एक पार्टिकल है जो सर सर, क्वेश्चन समझ आ गया, बस सॉल्यूशन समझा दो। हाँ तो सॉल्यूशन समझाने के लिए क्वेश्चन समझाना पड़ता है। सॉल्यूशन कैसे समझाऊंगा, क्वेश्चन नहीं समझोगे तो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक जो पार्टिकल है पी, वो आपका 2 पॉइंट के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। एक पॉइंट तो है सी, जो उसके बिल्कुल पास में है ए डिस्टेंस पे, है ना। तो जब ए डिस्टेंस पे सर्कुलर मोशन करेगा, अच्छा ये ए डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस बन जाती है ना। सर्कुलर मोशन में तो रेडियस बन जाती है ना, वो जिसके अबाउट सर्कुलर मोशन हो रहा होता है। अरे बात समझ में आ रही है? किसी पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन करने का मतलब क्या हुआ है कि पॉइंट क्या बन गया तुम्हारा, सेंटर बन गया। बेटा हाँ ना तो करो, है यस ना। सर, यस सर। तो जो आपका पहला वाला मोशन है जो सी के अबाउट है ना, उसका रेडियस है ए। अब आपका डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे ए पॉइंट पे जो आपका बी पॉइंट पे पार्टिकल है ना, वो ए पॉइंट के अराउंड भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो जो ए पॉइंट है वो 2a डिस्टेंस पे, 2r यानी डायमीटर के बराबर डिस्टेंस पे, तो जो 2a डिस्टेंस पे सर्कुलर मोशन होगा इस पॉइंट के अबाउट, वो बड़ा सर्कल बनाएगा, है ना। तो उस बड़े सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। आई बात समझ में? यस जब आप सर। एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे तो दोनों की अलग अलग निकलेगी, एक की निकलेगी ए रेडियस के साथ, एक की निकलेगी 2a रेडियस के साथ। दोनों की वेलोसिटी तो v होगी, है ना, दिया हुआ है उसने कि दोनों की वेलोसिटी कितनी है, v है ना। तो आपका जो ओमेगा आ जाएगा वो आ जाएगा, एक में आ जाएगा v/2a, एक में आ जाएगा v/a। दोनों का रेशियो निकाल लो, 1:2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन में, टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ये तुमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंट। जो एक्सेलरेशन होगा आपका किसी पार्टिकल का, एक तो टेंजेंट के अराउंड होगा, है ना, और एक सेंटर के अबाउट होगा। दो कंपोनेंट आएंगे ना भाई, अरे दो कंपोनेंट आते हैं ना, एक तो टेंजेंट के यस सर। अराउंड होगा, है ना, और एक सेंटर के। तभी तो देखो सर्कल में इसका रिजल्टेंट आएगा, वो यहाँ कहीं आएगा ना, है ना। तभी तो इस सर्कल में मूव कर पाएगा हर पॉइंट पे। बात समझ में आ रही है? यस सर। एक ऊपर लग रहा है, एक साइड में लग रहा है, तभी तो उसका जो टेंजेंट बनेगा वो सर्कुलर घुमा पाएगा उसको, है ना। अगर कोई भी एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल अगर सेंट्रिपिटल से ज्यादा हो गया तो सर्कल में रह पाएगा क्या? नो सर। नहीं रह पाएगा। और अगर सेंट्रिपिटल ज्यादा हो गया तो वो सर्कल की तरफ मूव करने लगेगा, फिर वो स्पाइरल शेप टाइप का कुछ बन जाएगा, है ना। सो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंशियल, है ना, और डायरेक्टेड अलोंग सेंटर इज सेंट्रिपिटल। टेंजेंशियल कैसे निकालते हैं बच्चों? dv/dt से, ठीक है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीड में चेंज करने के लिए, है ना। जो तुमको बाहर की तरफ भेज रहा है वो तो तुम्हारी स्पीड बढ़ाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? जो तुमको बाहर की तरफ ले जाना चाह रहा है वो स्पीड बढ़ाना चाह रहा है ना आपकी, यस है ना। Yes, और जो sir. तुम्हें अंदर की तरफ बुला रहा है, अंदर की तरफ यानी सेंटर की तरफ बुला रहा है, वो तुम्हें सर्कल में मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। डायरेक्शन चेंज करने के लिए बेसिकली आपकी, एक तो आपका स्पीड है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या बोल रहा है कि मैं इसको तेज चलाऊंगा बस, है ना, इसको मैं चलाता रहूंगा, इसको स्पीड दूंगा मैं। और सेंट्रिपिटल क्या बोल रहा है कि मैं इसको डायरेक्शन दूंगा, है ना। तो जब तुम स्पीड दोगे मैं इसको डायरेक्शन दे दूंगा, तो हर पॉइंट पे स्पीड दी, डायरेक्शन दे दी, स्पीड दी, डायरेक्शन दे दी, स्पीड दी, डायरेक्शन दे दी। तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन से ये किस में रह पाएगा? एक सर्कल में रोटेट हो पाएगा, मूव कर पाएगा, है ना। तो इसका सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल दोनों हो पाएंगे आप, ठीक है। कैसे निकाला जाता है भाई? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है dv/dt, ठीक है। dv/dt यानी v वेक्टर का आप मॉड्यूलस ले लें, है ना, मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है अल्फा इंटू आर, है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ठीक है। इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, at विल बी अल्फा क्रॉस आर, ठीक है। तो अल्फा आर कब हो जाएगा? जब अल्फा और आर क्या है? अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है और रेडियस। नहीं, at इक्वल्स टू अल्फा आर कब हो जाएगा? जब आपका अल्फा क्या है, परपेंडिकुलर टू आर, राइट, है ना। साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा फिर, राइट। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन द स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। अगर आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की तरफ डायरेक्टेड है तो आपकी स्पीड बढ़ेगी पार्टिकल की, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन डायरेक्टेड अपोजिट टू द वेलोसिटी है तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? बहुत कॉमन सी बात है ना? Yes, sir. अगर आपका वैसे नॉर्मल समझो ना यार इसको, जब आपका कोई ब्लॉक है वो एक्सेलरेट कर रहा होता था स्पीड अपनी मोशन की डायरेक्शन में, तुम्हारी स्पीड किधर है, वेलोसिटी वेक्टर किधर है, आगे की तरफ, और तुम्हारा एक्सेलरेशन भी इधर ही हो रहा है ना? तो इसकी स्पीड बढ़ती है ना। यस सर। और अगर आप Yes, रिटार्ड समझते हो कि आपका वेलोसिटी इधर है लेकिन एक्सेलरेशन पीछे हो रहा है, तो आपका क्या हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है, Decrease. रिटार्डेशन होने लगता Decrease. है ना? तो सेम चीज आपकी सर्कुलर मोशन में हो रही है, कोई अलग बात तो है नहीं, राइट? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर हम समझना चाहें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, v² अपॉन r, R. है ना? v² अपॉन r आपका हो जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका भी डेरिवेशन है जिसकी हमें समझ से मतलब पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप लोग घर पे इसका डेरिवेशन जरूर करें, ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, एक बार होमवर्क में आप इसका एक एज ए क्वेश्चन समझ के उसको एक बार डेरिवेशन जरूर करें। ठीक है, टोटल एक्सेलरेशन जो आपका होता है उसमें आप दोनों कंसिडर कर लोगे, यानी आप मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, सिंस आपका AT जो है वो परपेंडिकुलर है AC के, राइट? AC या AR दोनों आप कुछ भी बोल सकते हो। तो आपका जब इनका रिजल्टेंट निकालोगे पैरेललोग्राम लॉ से, तो आप इसका एक जो रिजल्टेंट आएगा उसको कैसे लिखोगे, AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर का अंडर रूट। आता है ना हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना बच्चों, Yes sir. Yes, ना? sir. Yes, sir. ठीक है, और वेक्टोरली हम इसका tan थीटा भी निकाल सकते हैं, कितना एंगल बना रहा है ये। tan थीटा क्या हो जाएगा, AC अपॉन AT, है ना? AR या AC अपॉन AT। ठीक है, एनी डाउट्स? No, sir. ओके, टोटल No, एक्सेलरेशन sir. तीनों फॉर्मूले। हाँ बेटा बोलो। सर इसमें अगर वो परपेंडिकुलर तो 80 है ना, तो tan थीटा AR अपॉन 80 कैसे आया? 80 अपॉन AR क्यों नहीं आया? बेटा जो एंगल बना रहे हो आप, जो आप एंगल बना रहे हो उसके बेसिस पे हमने tan थीटा निकाला है यहाँ पे। ठीक है, वो परपेंडिकुलर तो 80 लग रहा है ना फिगर में। फिगर में टेप परपेंडिकुलर टू 80 लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप जब यहाँ पे 80 लोगे तो आप इसको 80 अपॉन AR लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 80 अपॉन AC लिख लो। ठीक है, यस सर। यहाँ पे आप इसका जो कंपोनेंट 80 लेना चाह रहे हो यही बोल रहे हो ना आप? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड गिव्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट तुम्हें क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो वो क्या होता है आपका, डिफरेंशियल ऑफ स्पीड। अब ये चीजें ना फॉर्मूले तो वैसे तो याद रह जाती हैं, लेकिन इनको ऐसे समझा नहीं जाता है कि भाई जो स्पीड को डिफरेंशिएट करोगे आप टाइम के रिस्पेक्ट में ना, v को, वेलोसिटी को, नॉट एंगुलर एक्सेलरेशन को, v को, तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, सेंट्रीपिटल नहीं आएगा, राइट? और जब आप डिफरेंशिएशन करोगे वेलोसिटी पूरे वेक्टर का, स्पीड का नहीं वेलोसिटी का, तो आपको टोटल एक्सेलरेशन मिलेगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आता है? यस समझ सर। में आता है? जब आप टेंजेंशियल निकालोगे तो आप केवल मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, है ना? मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 80। और अगर आप वेक्टर का dv का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल AC Total प्लस 80, acceleration. टोटल मिलेगा आपको। ठीक है, टोटल मिलेगा आपको। तो ये बहुत ही समझने वाली बात है। ऑब्वियसली जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम केवल स्पीड की बात कर रहे हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा जनरली क्या करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है हमारा, स्पीड देता है ना हमें केवल, यस सर। डायरेक्शन कौन देता है, सेंट्रीपिटल। डायरेक्शन कौन देता है, सेंट्रीपिटल। है ना? और जो v वेक्टर है उसमें तो दोनों आ गए ना, मैग्नीट्यूड भी आता है वेक्टर में और डायरेक्शन भी आती है, राइट? यस सर। इसलिए आपका जो वेक्टर है वो क्या देना चाहिए, टोटल एक्सेलरेशन। क्या देगा वो, टोटल एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन आप करोगे तो आपको टोटल एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, सो dv by dt is the magnitude of rate of change of velocity, that is magnitude of total acceleration, and dv by dt यानी केवल वेलोसिटी को आप, केवल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का आप अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा। बात समझ में आई? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. है ना? केवल अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन आप करोगे, केवल सॉरी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का, तो आपको मिलेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अगर आपको टोटल निकालना है तो आपको पूरे वेक्टर का करना पड़ेगा, है ना? या फिर dv by dt पूरा, उसका पूरा मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा dv by dt का।
नहीं समझ में आया? जब dv by dt निकालोगे तो वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, राइट? Yes, sir. Yes, sir. जब इसका मॉड्यूलस निकाल लोगे, पूरा मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, तो आपको टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, क्योंकि आपने वेक्टर का तो कर दिया है ना ऑलरेडी डिफरेंशिएशन। Yes, sir. Yes, sir. तो बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत क्रूशियल चीज है। आगे चलें। Yes, sir. डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, है ना? सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल फोर्स की बात कर रहे हैं अब हम। डायनेमिक्स का मतलब ये होता है कि चीजें फोर्स पे आ गई हैं अब, है ना? सो अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है बच्चों, इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है तो वो मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, है ना, तो वो मूव करने लगेगा, एक्सेलरेट होने लगेगा। तो जैसे कि इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ और एनी कर्व्ड पाथ, देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन इट। बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो डेफिनेटली उस पे क्या लग रहा होगा, कोई ना कोई Force. फोर्स लग रहा होगा, ठीक है? Force. So if the speed of the body is constant, the net force acting on the body is along the inside normal to the path of the body and it is called centripetal force। अगर आपका जो स्पीड है बॉडी का वो कांस्टेंट है, स्पीड का मतलब समझ में आता है हमें? Yes. Yes, sir. स्पीड कौन सा दे रहा था, कौन सा कंपोनेंट दे रहा था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। याद आ रही है बात, है ना? Yes, sir. Yes, sir. टेंजेंशियल वेलोसिटी या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है आपका, वो कंट्रीब्यूट कर रहा था स्पीड में। तो अगर वो कांस्टेंट हो जाएगा तो केवल सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा होगा बॉडी पे। बात समझ में आई? कितना होता है सेंट्रिपिटल फोर्स? Fc equals to mass into centripetal acceleration। कितना होता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन? v स्क्वायर अपॉन r, Square upon R. है ना? v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, तो ये m ओमेगा स्क्वायर r भी होता है। क्यों? क्योंकि v इक्वल्स टू हम r ओमेगा पुट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये भी एक कॉमन फॉर्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है पहले, बड़ा काम का फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। अगर टेंजेंशियल फोर्स हमें निकालना होता है, टेंजेंशियल फोर्स का मतलब क्या हुआ कि इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी वेरीज, अगर स्पीड चेंज हो रही है, अब पहले नहीं हो रही थी ना, पहले कांस्टेंट कर दी थी, अब चेंज कर रहे हैं, है ना? तो सेंट्रिपिटल तो लग ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपका क्या हो रहा है, स्पीड भी चेंज हो रहा है, ठीक है? देन देयर इज आल्सो फोर्स एक्टिंग अलोंग साइड द टेंजेंट ऑफ द पाथ, और उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे भाई? ऑब्वियसली मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से। क्या हो जाएगा ये? m इनटू dv बाई dt। क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है। m इंटू अल्फा आर भी लिखते हैं इसको, जैसे ये m स्क्वायर ओमेगा आर है, m ओमेगा स्क्वायर आर है, वैसे ये m इंटू अल्फा आर है। इसमें अल्फा क्या है बच्चों? Angular acceleration. एंगुलर एक्सेलरेशन। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, sir. पक्का? Yes, sir. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड। mv स्क्वायर अपॉन r जो था हमारा, वो इज नॉट अ फोर्स इटसेल्फ, इट्स मतलब इट्स नॉट अ फोर्स, इट्स जस्ट अ वैल्यू ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग अलोंगसाइड द इनसाइड नॉर्मल, ठीक है? इट्स नॉट अ फोर्स कंप्लीटली, पर ये एक ऐसा आपका मतलब आप बोल सकते हो कि ऐसा कंपोनेंट है जो कि नॉर्मल की तरफ, अंदर की तरफ, नॉर्मल में भी अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, जो कि सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये कंपोनेंट नहीं होगा तो आपके पार्टिकल को डायरेक्शन नहीं मिलेगी, है ना? सर्कुलर मोशन में मूव नहीं कर पाएगा वो, ठीक है? तो ये फोर्स कुछ भी हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, टेंशन हो सकता है, यानी कि कोई भी कंपोनेंट हो फोर्स का बेसिकली, है ना? कोई भी आपका कंपोनेंट हो जो कि आपका सेंटर की तरफ डायरेक्ट कर रहा हो, इनसाइड नॉर्मल की तरफ डायरेक्ट कर रहा हो, एक डायरेक्शन दे पा रहा हो किसी पार्टिकल को, है ना? वही आपका क्या हो जाएगा भाई? सेंट्रिपिटल फोर्स, उसको आप बोल सकते हो। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कुछ भी हो सकता है, फ्रिक्शन, नॉर्मल, टेंशन, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। हो सकता है कि एक ही डायरेक्शन में नॉर्मल भी लग रहा हो और टेंशन भी लग रहा हो, है ना? ऐसा भी हो सकता है। तो आपको कंसिडर जो सेंट्रिपिटल फोर्स में करना है वो दोनों को करना है, फिर कॉम्बिनेशन को करना है। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। इफ अ सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, then in addition to above step you also identify all the forces acting along the tangent to the circular path, ठीक है? तो अगर आपका जो सर्कुलर मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी अल्फा जीरो नहीं है, अल्फा है कुछ, है ना? एंगुलर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? आपको रिजल्टेंट निकालने पड़ेंगे, है ना? आपको टेंजेंट की डायरेक्शन में जो फोर्सेज है उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे भाई? m dv बाई dt से, ठीक है? कैसे रिजल्टेंट निकालोगे आप? m dv बाई dt से, ठीक है? m dv बाई dt पढ़ा था कहीं पे? सुना सुना लग रहा है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. dv बाई dt क्या था? Tangential. Rate of change. Acceleration.
तो हम टेंजेंट के अलोंग भी कंसिडर करेंगे फोर्स को, ठीक है। चलो भाई, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर समझते हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो आपका जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है वो होता है mv² r, ठीक है। तो इससे अगर आप r निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा, ये mv² F. fc, है ना। यानी सेंट्रिपिटल फोर्स आप से डिवाइड करोगे तो आपका रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। अब fc क्या है, इट इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। fc आप हमेशा क्या लोगे, वो कंपोनेंट फोर्स का जो कि हमेशा किसके परपेंडिकुलर हो भाई, Velocity. वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। ये आप Velocity के. फोर्स का ये वाला कंपोनेंट आप लोगे, ठीक है। बात समझ में आई, जैसे कि एफ परपेंडिकुलर बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा, mv²/f परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, है ना। आर इसको हम लिख सकते हैं v²/a परपेंडिकुलर ऑल्सो, क्योंकि एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, MA. मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो मास कैंसिल हो जाएगा, है ना। और क्या बचेगा, ये v²/r या फिर v²/a। और ए कौन सा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, किसके परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। Velocity. इससे हमें क्या समझ में आया कि आप जब भी रेडियस निकालना चाहोगे इस सर्कुलर मोशन की, कर्वेचर की, तो आप हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट लोगे वेलोसिटी के। बात समझ में आ रही है Yes, sir. है ना। अच्छा, ट्रेजेक्ट्री अगर कोई है, सर्कुलर मोशन नहीं है, मान लो ट्रेजेक्ट्री दे रखी है किसी कर्व की, तो उस कर्वेचर पे रेडियस कैसे निकालोगे, सर्कुलर मोशन में तो निकाल लोगे v²/a से, है ना, v²/a परपेंडिकुलर से निकाल लोगे सर्कुलर मोशन में तो। पर अगर कोई कर्वेचर है रैंडम, तो उस ट्रेजेक्ट्री पे कैसे निकालोगे आप आर, तो कैसे निकालोगे, 1/dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 होल पावर 3/2 डिवाइड बाय d2y/dx², ठीक है। डबल डिफरेंशियल करके आप निकालते हो उसको, पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला, Yes, sir. Oh. dy/dx का होल स्क्वायर करो, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा आपको, डबल डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा, d2y/dx² निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बहुत काम आता है, इंजीनियरिंग में भी काम आता है, आगे भी पढ़ोगे आप इसके यूजेस, ठीक है। तो ये समझ में आ जाना चाहिए, आ गया समझ में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, पी तो हमने पढ़ लिया था। सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड्स पढ़ते हैं। व्हेन व्हीकल गो थ्रू टर्निंग्स दे ट्रैवल अलोंग नियरली सर्कुलर आर्क। जब भी आप सर्कुलर टर्न कर रहे होते हो, जैसे कि मान लो आपने रोड पे चल रहे हो आप, अब आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, रोड पे ऐसे सर्कुलर टर्न्स भी आते हैं। Yes. Yes, sir. वहां पे सर्कुलर Yes, मोशन का yes, बहुत sir. है ना। वहां पे हमें कंपोनेंट मिलता है इन टर्न्स पे, सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन ही कर रहा है एक तरह से पार्टिकल, है ना। आपकी जो गाड़ी है सर्कुलर मोशन ही कर रही Yes. है ना। तो जब ये मूव करेगी ऐसे सर्कुलर आर्क पे, सर्कुलर मोशन में, तो आपको क्या मिलता है, बेसिकली सेंट्रिपिटल फोर्स मिलता है, जो कि आपको गाड़ी आपकी बाहर गिर जाएगी उससे बचाता है। अरे बात समझ में आ रही है ना, जैसे आप सीधा जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, है ना, तो आपका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन तो ये है आपका वेलोसिटी का, है ना। लेकिन आपको Yes. एकदम से मुड़ना पड़ गया ऐसे, तो आपको ये डायरेक्शन कौन दे रहा है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल फोर्स ही तो दे रहा है अंदर की तरफ, Yes, sir. है ना। Yes, Yes, sir. sir. बात समझ में आ रही है। अगर आप टेंजेंशियल की बात करोगे, वो तो आपको ले जाएगा बाहर, घूमने थोड़ी देगा, डायरेक्शन थोड़ी देगा, वो तो स्पीड देता है आपको, है ना। तो ये सेंट्रिपिटल जो कंपोनेंट है, सेंट्रिपिटल फोर्स है या एक्सेलरेशन है, ये आपको हेल्प करता है। तो किस किस तरह से मिल सकता है हमको ये, एक तो फ्रिक्शन से मिल जाता है ना। एक बैंकिंग ऑफ द रोड से मिल जाता है, बैंकिंग यानी थोड़ा आप उसको टिल्ट कर दो, रोड को थोड़ा ऊंचा कर दो। जैसे अगर आपने 2D में ही चलाया सब कुछ ऐसे 2D में, तो बैंकिंग नहीं हो पाती। फिर बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि आपका रास्ता थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है, ऐसे ये रास्ता है, इसको थोड़ा आपने ऊंचा उठा दिया ऐसे, और फिर मिला दिया, तो आपकी गाड़ी जो है यहाँ चल रही है, ऊंची उठी हुई है थोड़ी है ना, कुछ हाइट है ना इसकी जमीन से। तो ये जो बैंकिंग है ना, इसको इसको बोलते हैं बैंकिंग। ये जो बैंकिंग है ना, ये आपको सेंट्रिपिटल कंपोनेंट प्रोवाइड करती है। कैसे करती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, एन साइन थीटा इक्वल्स टू mv²/r। एन साइन थीटा कैसे लिखा बच्चों हमने, अब देखो, इसमें एक कंपोनेंट आपका आएगा अंदर की तरफ, सही बात Yes, sir. है ना। अगर हम इस एन के कंपोनेंट निकालना चाहें तो कैसे निकाल पाएंगे भाई, ये आपका थीटा है अगर, तो आपका थीटा कौन सा एंगल होगा,
ये वाला हो जाएगा थीटा, Yes, Yes. sir. ये Yes, थीटा हो sir. जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, है sir. ना? तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. अगर ये 90 माइनस थीटा है, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला कितना होगा? 90. बेटा ये थीटा होगा ना? नहीं समझे? सर थीटा होगा। No, sir. सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। ज्योमेट्री बड़ी प्रॉब्लम करती है ना स्टार्टिंग में, इसलिए समझ लेना चाहिए बचपन में। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। Yes, sir. Yes, sir. ऑल्टरनेट Yes, sir. ना, ऑल्टरनेट नहीं, सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. भी तो टोटल 90 है। अब ये जो तुम्हारी लाइन है, ये तुम्हारी जो लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर है ना, ये देखो इसके परपेंडिकुलर है ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ना भाई, है ना? तो ये Yes, sir. 90 माइनस Yes, थीटा है तो sir. इसको थीटा होना पड़ेगा ना। थीटा हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, थीटा sir. है अगर, तो ये n का कंपोनेंट इस थीटा के अलॉन्ग निकालोगे तो ये n cos थीटा आएगा क्या? Yes, Yes, sir. Yes, ये sir. वाला कंपोनेंट कितना आएगा? n। Sin theta. Sin theta. तो ये सर्कुलर मोशन में जब मूव करेगी आपकी तो ये वाला कंपोनेंट जो है आपको ये देगा सेंट्रीपिटल कंपोनेंट। ये है आपका सेंट्रीपिटल कंपोनेंट। तो कितना आता है ये? mv²/r। तो हमने n sin थीटा को किससे इक्वेट कर दिया? mv²/r। अरे यही तो बचाएगा इसको, अंदर की तरफ जो ले रहे हो ना आप कंपोनेंट, ये सेंटर की तरफ जो आपकी गाड़ी को डायरेक्शन दे रहा है ना? ये है आपका कितना? mv²/r। और ये किसके इक्वल आ रहा है? n sin थीटा। Sin theta. theta. और n cos थीटा किसके इक्वल आ रहा है? ध्यान से देखो, ये n cos थीटा ऊपर की तरफ है, नीचे वेट है। वेट कितना होता है? MD. mg. n cos थीटा आ रहा है mg के इक्वल। अब दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा tan थीटा। n sin थीटा अपॉन n cos थीटा डिवाइड करोगे ना तो tan थीटा बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? Yes, sir. mv²/r डिवाइडेड बाय mg, राइट? हाँ या ना? Yes, sir. m से m कटा तो क्या बचा? ये v²/r, R. है ना? या फिर v इक्वल्स टू आर जी tan थीटा। तो जब भी आपकी बैंकिंग हो रखी है थीटा एंगल की तो आपकी जो स्पीड होगी गाड़ी की वो कितनी होगी? √rg tan थीटा। समझ में आया सबको? Yes, sir. डेरिवेशन समझ में आया? बेसिक नहीं? Yes, sir. आगे. एक लास्ट सेंट्रीफ्यूगल आ फोर्स। गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ नहीं होता है, जस्ट अ सूडो फोर्स। बेसिकली एक्चुअली कोई फोर्स नहीं होता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना? ये एक फीलिंग होती है, एक एक्सप्रेशन होता है, फिक्शियस फोर्स है ये, ठीक है? तो व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स वैनिशेस, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स आपका एकदम से गायब हो जाए, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट कंपोनेंट जो लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा था? n sin थीटा को। किसको बैलेंस कर रहा था बेटा? N sin थीटा को बैलेंस कर रहा था। अगर mv²/r हटा दोगे तो कौन सा फोर्स एक्शन में आ जाएगा? n sin थीटा आ जाएगा, n sin थीटा आ जाएगा, Yes, है ना? sir. लेकिन होगा तो अभी भी mv²/r के ही वो इक्वल, राइट? अरे mv²/r के ही तो इक्वल होगा वो। mv²/r तुमने हटा भी दिया, मान लो बैंकिंग नहीं करी थी तो mv²/r हट गया था, है ना? लेकिन होगा तो mv²/r के ही इक्वल अभी भी। सेंटर की तरफ Yes, जो sir. फोर्स डायरेक्ट होता है उसका वैल्यू तो इतना ही आता है ना mv²/r। ये तो हमने सॉल्व किया हुआ है, राइट? तो अगर तुमने वो हटा दिया तो ऐसा समझो कि mv²/r तुम्हारा क्या है कि अंदर की जगह बाहर की तरफ लगने लगा है। बात समझ में आ रही है? कितना फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है ना? सो टू एन ऑब्जर्वर ए, कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है मान लो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बैठा हुआ, वो इज नॉट शेयरिंग द मोशन अलॉन्ग द, नहीं ऑब्जर्वर ए यहाँ नहीं बैठा, कोई बाहर बैठा है ऑब्जर्वर। यहाँ तो आपके पार्टिकल है या आप गाड़ी में बैठे हुए, कोई बाहर से आपको देख रहा है अगर, ठीक है? द बॉडी अपीयर्स टू फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली एट द पॉइंट ऑफ रिलीज। ऐसा लगेगा उसको कि आपकी जो बॉडी है वो टेंजेंशियली हवा मतलब उड़ रही है, उसको बाहर से तो ऐसा लगेगा कि आप बाहर की तरफ जा रहे हो, है ना? जबकि आप एक्चुअली क्या हो रहे हो? आप सर्कुलर मोशन में जा रहे हो, लेकिन हर पॉइंट पे उसको क्या लगेगा कि आप बाहर की तरफ जा रहे हो। बात समझ में आ रही है? Yes, अरे sir. बाहर से कोई Yes, देख रहा है तो Yes, ये sir. लगेगा ना आप बाहर की तरफ जा रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप सर्कुलर मोशन में जा रहे हो। नहीं समझ में आई बात? अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आप अगर बाहर से देख रहे हो तो आपको जो दिख रहा है कंपोनेंट वो अंदर वाला नहीं दिखता है, आपको बाहर वाला दिखेगा, है ना? अच्छा इसको समझो, टू अनदर ऑब्जर्वर बी, कोई एक और ऑब्जर्वर बी,
हु इज शेयरिंग द मोशन, यानी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है तुम्हारी, है ना, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है जो, तो ऑब्जर्व बी इज आल्सो रोटेटिंग विद द बॉडी which is released, it appears to be as if it has been thrown off along the radius away, है ना, उसको ऐसा लगेगा कि उसको बाहर की तरफ धक्का लग रहा है। तो जब भी तुम झूला झूल रहे हो, कभी झूला झूला है, मैरी गो राउंड, Yes, sir. ऐसा नहीं लगता कि बाहर की तरफ आपको धक्का दिया जा रहा है, Yes, sir. Yes, sir. जबकि आप सर्कुलर मोशन में घूम रहे हो। तो जो आपको फीलिंग आती है ना, एक फोर्स फील होता है आपको बाहर की तरफ लगता हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल Centrifugal force. है। वो एक एक्चुअली फोर्स नहीं लग रहा है, वो कोई फीलिंग है बेसिकली, लेकिन वो लगता सेंट्रीपिटल के बराबर ही है, इसलिए वो mv² अपॉन आर हम उसको बोलते हैं, या उसको वैसे ही हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो आपको बी पॉइंट पे अगर आप बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको बाहर की तरफ धक्का दिया जा रहा है रेडियस के अलोंग, रेडियस के अलोंग। सेंट्रीपिटल भी कहाँ लग रहा था, रेडियस के अलोंग, है ना। तो ये इनर्शियल फोर्स ही आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। ठीक है, इसको ही आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हो। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के ही इक्वल, mv² अपॉन आर, m ओमेगा² आर, दोनों फॉर्मूले सेम है ना। जो डायरेक्शन होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्ट करता है। कि आपको दोनों बातें समझ में आई। Yes, sir. जो पार्टिकल आपका बैठा हुआ है, जो सर्कुलर Yes, मोशन sir. है ना, जब आप पार्टिकल के ऊपर बैठ जाओगे, तो आपको जो फोर्स फील होगा ना, जो आपको फोर्स फील होगा रेडियस के अलोंग, उसका नाम क्या होगा, सेंट्री, बोलो, Centrifugal force. Centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो फोर्स तुम पे लग रहा है एक्चुअली में, तुम्हारे बॉडी पे तुम पे जो फोर्स लग रहा है सेंटर के अलोंग, वो कौन सा होता है, Centripetal force. Centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दो डिफरेंस होते हैं। बात समझ में आई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Centrifugal force is basically a fictitious force has to be applied as a concept only in rotating frame। केवल रोटेटिंग फ्रेम में आप इसको अप्लाई करते हो जनरली। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करता है ये, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को सपोर्ट करता है बेसिकली, कि भाई एक्शन का रिएक्शन होता है, अगर कोई अंदर खींच रहा है तो तुम्हें बाहर की तरफ फोर्स फील होगा, है ना। सपोज वी आर वर्किंग फ्रॉम अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस that is rotating at a constant angular velocity omega with respect to an inertial frame. If we analyze the dynamics of the particle of mass m kept at radius r from the axis of rotation, we have to assume that force m r omega square react radially outwards on the particle, है ना। ऐसा आपको क्या होगा, अज्यूम करना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है रोटेटिंग फ्रेम में भी लग पा रहे हैं, है ना। रोटेटिंग फ्रेम में कब लग पाएंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जब आप समझ पाओगे कि आप एक रेडियली आउटवर्ड फोर्स भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, जब आप पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है ना। और ये जो आउटवर्ड फोर्स है, रेडियली आउटवर्ड फोर्स, इसको सूडो फोर्स क्यों बोला गया है बच्चों, क्योंकि एक्चुअली में लग नहीं रहा है ये। क्या कोई बाहर की तरफ खींच रहा है क्या तुम्हें, No, sir. No, sir. क्या ये बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, ये बाहर की तरफ जो m ओमेगा आर स्क्वायर लग रहा है, क्या इसको कोई बाहर तुम्हें कंपोनेंट दिख रहा है फोर्स का, कोई खींच No, रहा है क्या sir. बाहर, No, sir. नहीं खींच रहा है ना, लेकिन फिर भी लग तो रहा है। बैंकिंग की वजह से अंदर लग रहा था, समझ में आ रही थी बात, है ना। फ्रिक्शन की वजह से अंदर लग रहा था, वो सेंट्रीपिटल हम बोल पा रहे थे, लेकिन बाहर जो तुम्हें फील हो रहा है, लग रहा है, इसलिए वो एक्चुअली फोर्स नहीं है, क्योंकि कोई तुम्हारा कंपोनेंट नहीं है ना, कोई भी तुम्हारा फोर्स, कोई भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है बाहर की तरफ, है ना। तो एक्चुअल फोर्स नहीं होता, फीलिंग होती है, इसलिए इसको सूडो बोला जाता है। सूडो यानी आभासी, आभासी यानी नॉट रियल। बात समझ में आई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी आप होमवर्क में ले लेना। करो भाई, करो, उसको सॉल्व करो। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है स्टोन का। ओमेगा दे रखा है ना, और क्या दे रखा है,
रेडियस दे रखा है क्या? यस सर। रेडियस भी sir. दे रखा है। करें, सॉल्व करें। यस Yes, sir. ठीक है, तो भैया एक्सेलरेशन जो आ जाएगा आपका, वो कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, है ना। तुम्हारा जो स्टोन है उसको तुमने अपने हाथ से क्या करा, एक स्ट्रिंग से बांध दिया है और उसको तुम घुमाए जा रहे हो सर्कुलर मोशन में, है ना, डायरेक्शन दे रहे हो उसको। ठीक है, तो तुम्हारा जो सेंटर है वो तुम्हारा हाथ है, और कितना डिस्टेंस पे है ये? 50 सेंटीमीटर की लेंथ पे तुम्हारा स्टोन है जो कि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई? v² अपॉन r, है ना, v² अपॉन r। तो v क्या होता है बेटा? r ओमेगा। Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? r ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे हम? इसको यहीं पे सॉल्व कर दें, कितना हो जाएगा? r² अपॉन r इंटू ओमेगा स्क्वायर। कितना हो गया ये? r ओमेगा स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन हुआ, है ना। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? r की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है ना। और ओमेगा कैसे निकालते हैं हम? सर 2 पाई न्यू। 2 पाई इंटू एफ से। एफ कितना दे रखा है देखो, 10 रेवोल्यूशन इन 20 सेकेंड्स, है ना, 10 रेवोल्यूशन इन 20 सेकेंड्स, यानी कि 1/2 हो गया आपका क्या? एफ 1/2 हो गया ना, 10 रेवोल्यूशन 20 सेकंड में है तो एक रेवोल्यूशन 2 सेकंड में होगा, 1/2 हो गया, है ना। ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा? 2 पाई इंटू 1/2, यानी कि पाई आपका ओमेगा आ जाएगा। बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? v² अपॉन r की जगह r ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे हम? 50 इंटू, बोलो, पाई स्क्वायर। 50 इंटू पाई स्क्वायर। सॉल्व करो, कितना आएगा? 493 के अराउंड आएगा ये। अब देखो, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग पता है क्वेश्चन देख के सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने की आदत हो गई है, तो चेंज कर दिया होगा, पर यहाँ पे सारे सेंटीमीटर में है, राइट। तो आपको सेंटीमीटर में ही आंसर देना है। फर्स्ट ऑप्शन आंसर है इसका। अरे कर लोगे ना यार, ये तो 3.14 का स्क्वायर तो निकाल लोगे ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. निकाल लोगे ना पक्का? Yes, sir. पक्का. ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में करने हैं। इनको आप होमवर्क में जरूर ट्राई करें। दो क्वेश्चन ही हैं बेसिकली। आज हमने सर्कुलर मोशन का बेसिकली ओवरव्यू ले लिया है, पूरा समझ लिया है। कुछ आगे अगर हम करेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एल्स विल इन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा हो सकता है हम रोटेशन भी पढ़ें। जरूरी नहीं कि कंप्लीट हो जाए सेंटर ऑफ मास, अगर हो जाता है तो हम रोटेशन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन जो है, तुम्हारा सारा प्रैक्टिस जो है वो मेनली क्वेश्चन में है। तो आपका होमवर्क जो रहेगा वो रहेगा इसकी डीपीपी सॉल्व करना पूरी, इसकी सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, और मॉड्यूल से क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। मॉड्यूल आप लोगों के पास कहीं से ही नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा चैट में, आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बताइए, एनी डाउट्स एनीवन? सर डीपीपी आपने भेजी है. डीपीपी मैंने सर्कुलर सर्कुलर मोशन की अभी कहाँ भेजी? अब भेजूंगा मैं, है ना, सर्कुलर मोशन की डीपीपी भेज दूंगा अभी। ठीक है, बोलो बेटा।